किसी इंसान से प्यार करने के बाद अगर आपको पहली बार मरने से डर लगने लगे तो शायद वो प्यार सिर्फ प्यार नहीं है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ 53 साल के अनुराग कश्यप और दूसरी तरफ 32 साल की शुभ्रा शेट्टी। दोनों के बीच उम्र का बड़ा फर्क है। दोनों ने इस रिश्ते को लेकर काफी कुछ सुना है, लेकिन करीब एक दशक से ये दोनों साथ हैं। अब पहली बार दोनों ने अपने रिश्ते, एज गैप, शादी और उन मुश्किल दिनों के बारे में खुलकर बात की है। और इस बातचीत में अनुराग कश्यप की आंखों में आंसू तक आ गए। तो आखिर कौन है शुभ्रा शेट्टी? अनुराग और शुभ्रा की मुलाकात कैसे हुई और ऐसा क्या हुआ था कि अनुराग ने कहा अब मेरे पास जीने की एक वजह है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। शुभ्रा शेट्टी ने हमेशा से लाइमलाइट से थोड़ी दूरी बनाकर रखी है। वो 32 साल की हैं और कभी अनुराग कश्यप की प्रोडक्शन कंपनी फैंटम फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। यानी दोनों की मुलाकात सिर्फ ग्लैमर और फिल्मी दुनिया की वजह से नहीं हुई थी। शुभ्रा खुद भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी और कैमरे के पीछे काम करती थी। दोनों के रिश्ते की चर्चा तब शुरू हुई जब अनुराग ने करीब एक दशक पहले शुभ्रा के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। बस फिर क्या था, लोगों की नजर उनके काम से ज्यादा उनके एज गैप पर चली गई, क्योंकि अनुराग कश्यप उनसे काफी बड़े हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ने इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की। हाँ, अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक एंटरटेनमेंट भी नहीं बनाया। अब उनकी हाल की बातचीत में यही एज गैप फिर से चर्चा में आया। अनुराग ने बताया कि उनके रिश्ते में ऐसा समय भी आया था जब वो खुद इस उम्र के अंतर को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए थे। उन्होंने माना कि एक समय पर वो इस रिश्ते से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि शुभ्रा अभी काफी यंग है, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है। अनुराग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुके थे, शादी, तलाक, बच्चा, करियर की ऊंचाई और मुश्किल दौर। वहीं जब ये रिश्ता शुरू हुआ तब शुभ्रा करीब 20 साल की थी और खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। शुभ्रा के मुताबिक अनुराग चाहते थे कि वो जिंदगी को एक्सप्लोर करें, दोस्तों के साथ जाएं, बाहर निकलें, अपनी जिंदगी को समझें और अपना रास्ता खुद चुनें। मतलब अनुराग उन्हें अपने पास बांध कर नहीं रखना चाहते थे। उनका सोच शायद कुछ ऐसा था, पहले अपनी जिंदगी जी लो, अगर आखिर में रास्ता वापस मेरे पास आता है तो ठीक है। और यही बात इस रिलेशनशिप को थोड़ा अलग बनाती है। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां ये पूरा इंटरव्यू इमोशनल हो जाता है। शुभ्रा ने अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों की एक बात याद की। उन्होंने अनुराग से कहा था कि प्यार में पड़ना उनकी बकेट लिस्ट में था। मतलब जिंदगी में एक बार प्यार को महसूस करना चाहती थी। और उन्होंने मजाक या कैजुअल अंदाज में यह भी कहा था कि अगर उन्हें प्यार मिल गया तो उसके बाद वो खुशी से मर सकती हैं। शुभ्रा के लिए शायद ये एक सिंपल सी बात थी, लेकिन अनुराग ने इसे बिल्कुल अलग तरह से लिया। अनुराग ने बताया कि शुभ्रा के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उन्हें मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन उनके साथ रहने के बाद कुछ बदल गया। उन्हें पहली बार लगा कि जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे खोना नहीं चाहते, कुछ ऐसा जिसके लिए वो जीना चाहते हैं। शुभ्रा जब ये किस्सा इंटरव्यू में सुना रही थी तब अनुराग काफी इमोशनल हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और ऑनेस्टली ये शायद उनकी लव स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि कई बार प्यार का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको दुनिया से बचाएगा। कभी कभी प्यार बस आपको ये एहसास करा देता है कि अभी जिंदगी खत्म नहीं करनी, अभी बहुत कुछ जीना है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर कोई पूछना चाहता है, क्या दोनों शादी करेंगे? क्योंकि अनुराग कश्यप पहले से 2 बार शादी कर चुके हैं। उनकी पहली शादी आरती बजाज से हुई थी और दूसरी शादी अभिनेत्री कल्की कोचलिन से। उनकी बेटी आलिया कश्यप भी है। तो क्या अब अनुराग तीसरी बार शादी के बारे में सोच रहे हैं? जब इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया तो अनुराग ने कहा कि शुभ्रा शादी में विश्वास नहीं करती, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद दोबारा शादी करना चाहेंगे तो उनका जवाब काफी सिंपल था। उन्होंने कहा कि वो शुभ्रा के साथ खुश हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं।
मतलब कागज पर क्या लिखा है उससे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में कौन आपके साथ है। इस बातचीत में अनुराग ने उम्र बढ़ने के साथ अपनी एक इनसिक्योरिटी के बारे में भी बात की। उनकी सबसे बड़ी चिंता अब ये है कि वो हेल्दी रहें, क्योंकि वो उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं, और शायद यही उम्र का एक बड़ा सच है। 20s में इंसान सोचता है मैं क्या बनूंगा, 30s में सोचता है मैंने क्या हासिल किया, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सवाल बदल जाता है, मैं अपने लोगों के साथ कितना वक्त और बिता पाऊंगा। अनुराग ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। शुभ्रा के माता पिता भी पहले परेशान थे। शुभ्रा ने बताया कि जब उन्होंने अनुराग को डेट करना शुरू किया तब उनके पेरेंट्स को भी चिंता हुई थी, क्योंकि शुभ्रा उस समय करीब 20 साल की थी। वहीं अनुराग उनसे काफी बड़े थे, 2 बार शादी कर चुके थे और एक बच्चे के पिता भी थे। तो जाहिर है पेरेंट्स के मन में सवाल आना स्वाभाविक था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी बेटी के फैसले को एक्सेप्ट किया। और शायद किसी भी रिलेशनशिप की असली परीक्षा यही होती है। आप शुरुआत में क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि समय के साथ क्या निभाते हैं। आज अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी मुंबई की चमक धमक से दूर बेंगलुरु में साथ रहते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा पब्लिक नहीं रही, लेकिन इस इंटरव्यू ने उनके रिश्ते का एक ऐसा हिस्सा दिखाया जो शायद इंस्टाग्राम की तस्वीरों में कभी नजर नहीं आया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एज गैप है, जिसमें मुश्किलें आई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने के बारे में भी सोचा, लेकिन आखिर में दोनों साथ रहे। और अनुराग की वो बात शायद पूरी कहानी को एक लाइन में समझा देती है। कभी कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आता कि वो आपकी जिंदगी बदल दे, बल्कि इसलिए आता है कि आपको जिंदगी से प्यार करना सिखा दे। इस जोड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अन्य खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।